बृहस्पति के भी बल ज्यादा होते हैं, 3 बल होते हैं बृहस्पति के। तो बृहस्पति के 3 बल, चंद्रमा के 5 बल और सूर्य के 3.5, 5 3 8 और 3.5 11.5। इन 3 बलों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। अब बृहस्पति हमारा है मीन राशि में, तो मीन राशि कौन से भाव में आ गई? 9वें भाव में। और बृहस्पति हमारा 9वें भाव के अंदर उसको बल प्राप्त है, 1 2 3 4 5 9 10 11, तो 9वें भाव में है, तो 3.5 बल वो मिल गए हमारे। तो इस प्रकार से कितने बल मिले टोटल हमें? एक बुध का मिला, एक शुक्र का मिला और एक बृहस्पति का मिला, 8 मिले। अब शनि राहु केतु ये तीसरे छठे 8वें 11वें भाव में, तीसरे छठे 8वें 11वें भाव में ये बल देते हैं 1.5। तो इस समय शनि कहां है? शनि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि कौन सी जगह पे आ गई? अष्टम में। अष्टम में ये फल देता है कि नहीं देता? तीसरे छठे 8वें और 11वें में, तो अष्टम में इसको 1.5 बल मिल गया। कितना मिल गया? तो टोटल कितने हो गए? 9.5 10 हो गए। अब बचे राहु केतु। राहु केतु तीसरे छठे 8वें और 11वें भाव में है। तो राहु कौन सी जगह पर है? राहु कौन से भाव में आ गया? तो 10 में उसको बल प्राप्त है नहीं। तो टोटल इस समय कितने बल मिले लगन को? 9.5। 20 में से कितने मिले? कम से कम 10 तो होने ही चाहिए। अब इसको लगन को चेंज कर दो, सिंह लगन करके देख लो। उसमें बढ़ जाए तो ठीक है, कम हो जाए उसमें 6 7 रह जाए तो और हटा दो उसको। फिर अगली लगन में चले जाओ, फिर अगली लगन में चले जाओ, फिर अगली लगन में चले जाओ। अगर मेहनत करोगे तभी जाके पैसा मिलता है, नहीं तो कोई भी पैसा देता नहीं है। यह है इसका साइंटिफिक आधार। अब आपको गाड़ी खरीदनी है, उसने कहा भाई आप 5 बजे आ जाओ। ज्यादातर वो शाम को बुलाते हैं गाड़ी लेने वाले, डिलीवरी वाले। आपको 5 बजे बुलाया और 5 बजे सिर्फ 3 बल मिलते हैं। उस गाड़ी की दुर्घटना, वो गाड़ी आपके लिए तकलीफ दे, उसकी किस्त ना दे पाना, ये सब आपके साथ उस समय घटना घटित होगी। आपने वास्तु के हिसाब से परफेक्ट मकान लिया और आपने प्रवेश ऐसी चौघड़िया में कर दिया, ऐसी लगन में कर दिया कि वास्तु परफेक्ट मकान में रहने के बावजूद भी तकलीफ है। उस समय आपने किया। भारती जी ने नई बिल्डिंग बनाई, नई कोठी बनाई है। अभी मैं यही डिस्कस करता था, असली जी से कर रहा था। मैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं जब से इस नए मकान में आए तब से प्रॉब्लम शुरू हो रही है? मैं क्या सही मुहूर्त हुआ भी है कि नहीं हुआ है? कोई टेंशन तो नहीं है? मैं कि वास्तु परफेक्ट है भी कि नहीं है? तो कई बार हम ऐसे मकान को ले लेते हैं परफेक्ट वास्तु, उसके बाद भी शांति नहीं मिलती उसमें। आप दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री को चला चला के पागल हो जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री चलती नहीं है। आप जब तक फैक्ट्री में रहेंगे तो फैक्ट्री चलती रहेगी, और जैसे फैक्ट्री से जाएंगे फैक्ट्री खड़ी हो जाती है। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जो मालिक को चलाती हैं, और कुछ फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जिनको मालिक चलाता है। मालिक घूम रहा है हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, दुबई वगैरह वगैरह सब जगह, और फैक्ट्री चल रही है और पैसा दे रही है, पैसा आए जा रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो यह है मुहूर्तों का खेल। कभी कभी बाई लक किसी ने अपने आप ही बिना पूछे अपने प्रवेश कर लिया और उसके बाद वो खुशहाल भी होता है। बोलते हैं हमने तो किसी पंडित जी से पूछा नहीं। तो इस दुनिया में बाई लक भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके कुंडलियां भी मिलती नहीं है, कुछ भी दिखाया नहीं, किसी पंडित से पूछा नहीं, बस पानी छिड़का और बैठ गए जा करके। तो उस समय पर आपको लगता है कि हम तो यहां पर बहुत खुश हैं। यह मुहूर्तों का रहस्य होता है, इन सब का वैज्ञानिक रहस्य होता है। इसलिए मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश की है कि जब भी आप कोई मुहूर्त निकालें तो लगन के हिसाब से आप स्थिर, चर और दुस्वभाव उसको जरूर देख लें। अगर आपका ट्रांसपोर्ट का काम है तो चर लगन में करिए। आपका आना जाना, माल आ रहा है, माल सेल हो रहा है, कस्टमर आ रहा है, कस्टमर जा रहा है, दुकानदारी है तो दुस्वभाव में करिए। आपका बैठने का काम है, आपका मकान का काम है, आपकी स्टेबल फैक्ट्री है, अच्छी टिक्के चले तो आप स्थिर लगन में कर लीजिए। विवाह शादी स्थिर लगन में कर लीजिए। उन लगनों में भी आपको यह देखना पड़ेगा
उनमें भी आपको ये बिनसोपक बल देखना पड़ेगा। हमारे पुराने जो लोग थे ना, विद्वान लोग, वो बिनसोपक बल देखते थे। क्यों बिनसोपक बल निकाला? तो ऋषि पाराशर जी ने ये कहा है कि अगर 4 गुण मिलते हों, कुंडली का मिलान बिल्कुल ना हो, और उस समय अगर आपने शादी ऐसे टाइम पर कर दी, ऐसे फेरे के टाइम पर ये लगन मिल जाए बिनसोपक बल के हिसाब से, तो उसमें कभी भी दिक्कत कोई नहीं आती है। इसको करके देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भी दिल में इससे संबंधित, मुहूर्त से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कोई भी दिमाग में आता है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम झिझक की वजह से पूछते नहीं, बाद में बोलते हैं कि रावत जी ये चीज बता दो, वो चीज बता दो। इस समय मैं बताऊंगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा, और लाखों जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे लाखों जो व्यूअर हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उन सबको इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कोई भी पूछना चाहता है? मकान के लिए नींव का मुहूर्त देखेंगे या मकान के गृह प्रवेश का मुहूर्त देखेंगे? बैठिए। मुहूर्त का जो नींव जो खोदते हैं उसमें यह देखना पड़ता है, वो मुहूर्त और मकान के प्रवेश का मुहूर्त दोनों में फर्क है। जब नींव खोदते हैं उस समय ये देखना है पृथ्वी सो तो नहीं रही है, कहीं कहीं पृथ्वी शयन अवस्था में तो नहीं। वो मुहूर्त कौन सा महीना चल रहा है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ कौन सा चल रहा है, उसकी खुदाई कौन सी जगह से करनी है, वो मुहूर्त ये देखना है। क्योंकि पृथ्वी को हमेशा हर टाइम पे खोदा नहीं जा सकता, तो वो मुहूर्त, नींव खोदने का मुहूर्त अलग होता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त अलग होता है, और छत डालने का मुहूर्त अलग होता है। छत कभी भी ऐसे टाइम पे मत डाल लेना, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट बनाया और पंचकों में छत डाल दी, उस मकान में कभी सुकून के साथ आप रह ही नहीं सकते, बड़ी दिक्कतें आएंगी आपको। वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा वो मकान। इसलिए इन दोनों में फर्क रहेगा, ये ध्यान कर लें। ये 3 मुहूर्त यहां पर जरूर देखने चाहिए। मकान को नींव खोदते वक्त शयन अवस्था में ना हो, उसकी सही दिशा से आप कहां से खुदाई कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से खुदाई कर रहे हैं, उसका नक्शा क्या है, उस प्रकार से उसको देखना है। और जब तैयार हो जाएगा, कंप्लीशन के बाद जब गृह प्रवेश करोगे, उस समय का मुहूर्त आपका अलग होगा। और किसी को कुछ पूछना है? जी बैठिए, मैं बता देता हूं। मैं अभी इजिप्ट गया, देश काल पात्र ही चेक किया वहां पर मैंने यही देखा यहां के आदमियों पर ज्योतिष का इस समय क्या प्रभाव है। 3.5 घंटे का फर्क था इंडिया में और वहां पर। इतना फर्क तो आया कि मैं सुबह यहां 5 बजे जगता हूं तो वहां 2, 2:30, 3 बजे के बाद नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि शरीर को आदत यहां के हिसाब से पड़ी हुई थी सोने की, और वहां 10 दिनों में नींद नहीं आई क्योंकि सुबह जल्दी जगने की आदत पड़ी हुई थी, तो वही थी। ग्रह कहीं पर भी हो, मेडिकली ग्रह ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको प्रभाव डालेगा मेडिकली, क्योंकि आप चल तो ग्रहों की किरणों से रहे। आप चाहे यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, या साउथ पोल पर रहते हैं, नॉर्थ पोल पर रहते हैं, चाहे ईस्ट में रहते हैं, चाहे वेस्ट में रहते हैं। देश काल पात्र ये इसलिए ऋषि पारस जी ने कहा है कि अपनी अपनी कल्चरें हैं। कुछ जगहों पर शादी देर से होती है, कुछ जगहों पर शादी जल्दी होती है। इसलिए जहां आप ज्योतिष करते हो वहां के एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है कि यहाँ शादियां देर से होती हैं कि जल्दी से होती हैं। तो ऋषि पारस जी ने हमें एक सुविधा दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर जहां शादियां देर से होती हैं तो शादी का कैलकुलेशन का सिद्धांत अलग बताया है, जहां जल्दी होती है तो कैलकुलेशन का सिद्धांत अलग बताया है। लेकिन मेडिकली, फिजिकली, शादी के हिसाब से, आपके धन और जॉब, कैरियर, बीमारी के हिसाब से ग्रह आपको कहीं नहीं छोड़ेगा।
जिसकी मैंने कुंडली देखी उसकी बेटी की उसने कुंडली मुझे दिखाई कि मेरी बेटी की कुंडली को बता दो। मैं क्या इस लड़की की एक आंख खराब है? बोला हाँ। मैं क्या डायबिटिक है? बोला हाँ। डायबिटिक की वजह से आंख खराब हुई? बोला हाँ। ये बहुत ज्यादा पेट की तकलीफ है? बोला हाँ। अब बताइए कि यहां से 5000 किलोमीटर दूर अगर ग्रह आपकी ज्योतिष के अनुरूप वही काम कर रहा है तो वही करेगा। सिर्फ वहां की जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि ऋषि पारसी ने कहा कि लगन में गुरु बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो तो आदमी गोरा होता है। अब मैं तो गोरा नहीं हूं, मेरे तो गुरु चंद्रमा ही बैठे हैं। अब वहां अंग्रेज सारे गोरे मिलेंगे, सफाई वाला भी गोरा मिलता है, क्यों? लेकिन उनकी ग्लो और फिजिकल अपीयरेंस में फर्क आता है। सारे गोरों में भी कुछ काले हैं, मतलब उनकी डार्कनेस है। अब जितने भी हब्सी लोग हैं, निग्रो हैं, अब वहां जाकर के आप बोलोगे भाई आपके लगन में गुरु बैठा तो आप तो गोरे होंगे, तो गोरे तो होते नहीं सारे, लेकिन उन काले कालों में भी कुछ गोरे होते हैं। ऐसा लगता है कि एकदम काला और उससे थोड़ा ज्यादा काला, तो इतना फर्क आता है। आपको उन सब चीजों को देखना पड़ेगा। देश काल पात्र का इफेक्ट जरूर है, लेकिन मेडिकली ग्रह आपको कहीं भी छोड़ने वाला नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, सारी बीमारियां जो इंडिया के अंदर होंगी, जो पंजाब में होंगी, वही जाकर के अमेरिका में भी होंगी, क्योंकि ग्रह घूम रहा है। सूर्य तो हमेशा अपनी रोशनी देता रहता है, अपने राइट टाइम पे उगता है, उसी प्रकार से वो दूसरों को तैयार करता रहता है। वहां की जो स्थिति है, जो हमारी इंडिया के अंदर सूर्य की स्थिति होती है, उसी प्रकार से वो भी वहां प्रभावित होते हैं। इसलिए देश काल पात्र को आपको समझना पड़ेगा। बताइए। देखिए, फ्लैटों के अंदर सबसे ज्यादा लोग बीमार हैं। बंबई देख लो आप, हांगकांग देख लो, सिंगापुर देख लो, दुबई देख लो। एक फ्लोर वाला बीमार है, सेम बीमारी उसके 25वीं मंजिल वाले को भी होगी। अगर दूसरी फ्लोर वाले को जो बीमारी और जो तकलीफ है, कुछ समय बाद 25वीं, 30वीं, 40वीं मंजिल वाले को भी वो प्रॉब्लम्स आएगी। जो चीज संभव नहीं है फ्लैटों के अंदर, वो संभव नहीं है। वास्तु इंप्लीमेंट वहां पे होता है जहां पर आपके पास अपनी जमीन है, आप अपने तरीके से बनाएंगे, अपने तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपनी तरीके से हर चीजों को तैयार करेंगे। बिल्डर को अपने फ्लैट बनाने होते हैं, बेचने होते हैं, वो पॉसिबिलिटी होती नहीं है। बस इतना है कि आपको एयर वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता रहे, वही ठीक है। नहीं तो फ्लैटों में जो आदमी रहते हैं उनको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। वहां आप तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते, वहां क्रॉसिंग भी नहीं कर सकते, तो दिक्कत आएगी आपको। और कोई क्वेश्चन? अगर राशि और लगन एंट्री हो जाए तो क्या राशि का नकद दे सकते हैं? बैठिए। इनका प्रश्न है कि राशि और लगन अगर एंटी हो जाएं तो क्या राशि का रत्न दे सकते हैं? ये जो हमारा शरीर है ना, इसमें 3 लग्न हैं। ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है विजिबल, ये है लगन। इसके अंदर नेटवर्क लगा हुआ है चंद्रमा का, वो है चंद्र लगन। जैसे ये मोबाइल है, ये दिखाई दे रहा है कि कौन सी कंपनी का है, इसमें नेटवर्क लगा हुआ एयरटेल का, तो चंद्र लगन एयरटेल हो गई। क्या हो गई? और जो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है जिस पर एक काम करता है, वो हो गई सूर्य लगन। इसलिए जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है उसमें अगर कोई डिफॉल्ट प्रॉब्लम है, आपके अगर शरीर में कोई तकलीफ है, नर्वस सिस्टम वीक है, तो आपको हमेशा रत्न पहनना चाहिए लगन के अनुरूप, क्योंकि लगन ही गोचर होता है। क्या होता है? अभी अभी कर्क लगन चल रही है, इस समय कोई बच्चा पैदा हो जाए तो जो मैंने बताया कि 12वें भाव में मंगल है, तो यही लगन कुंडली, अभी की लगन कुंडली, वो बच्चे की जन्म पत्री बनती है। क्या बनती है? इसका मतलब गोचर ही जन्म पत्री बनता है। अब यहां चंद्र लगन आ गई आपकी, कि चंद्र लगन के हिसाब से कोई ग्रह मार्केस आ जाए और आप उसका नग पहन लो तो आपके शरीर को नुकसान करेगा। इसलिए रत्न हमेशा ज्यादातर लगन के अनुरूप ही पहने जाने चाहिए,
पुराने जमाने में क्या था कि लोगों के पास कुंडलियां नहीं होती थी और उसके अभाव में नाम पूछ लिया। 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि पर रहता है। अब 2.25 दिन में जितने बच्चे पैदा हुए उनका एक नाम तो रहेगा। हमारा शरीर को चलाता है मन को भी अगर हम मजबूत कर दें तो भी काम चल जाता है। इसलिए अगर किसी के पास कुंडली नहीं है और उसके पास सिर्फ नाम राशि है, यानी नाम राशि का मतलब चंद्र कुंडली है, तो फिर आप उसको उसके हिसाब से पहना सकते हैं। सेकेंडरी ऑप्शंस अगर नहीं है, अदरवाइज अगर लगन कुंडली है तो उसी के अनुरूप आपको नग पहनाना चाहिए, नहीं तो नुकसान कर जाएगा। हम कुछ भी नग पहना देते हैं, कोई भी नग अगर आप पहना दो और वो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। अभी वो सरदार जी कह रहे थे कि आप मंगल पहन लो। मैं कहा मेरा तो मंगल नीच का है। बोला कोई ग्रह नीच ही नहीं होता। अब वो बेचारा किसी को कैट्स आई पहना रहा था, किसी को मूंगा पहना रहा था, मूंगा और पन्ना एक साथ पहना रहा था। अब ऐसे आदमी अगर दुर्घटना का शिकार हो जाए, तकलीफ हो जाए, इसके वैज्ञानिक रहस्य को समझिए। वैज्ञानिक रहस्य यह है कि ये दो बत्तियां हैं, एक ये बत्ती है, एक ये बत्ती है, ये लाल बत्ती है, ये हरी बत्ती है। इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, रेड और हरी को, दुर्घटना होगी, क्यों दोनों एक दूसरे को कलर को डैमेज करते हैं। हमारे ऋषि बड़े विद्वान थे, उन्होंने कलर थेरेपी को समझा। मैंने पुखराज पहन रखा है, आप बोलोगे इसमें क्यों पहन रखा है? ये तो इसमें पहना जाता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इसमें कोई असर होता है क्या, इसके मुकाबले इसमें कोई असर होता है? तो ये आपकी बॉडी की ऑरा को बढ़ाते हैं। आप अगर व्हाइट कलर पहनेंगे तो चंद्रमा मजबूत होगा, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। आप अगर काला कलर पहनोगे तो आपको टेंशन, तनाव, स्ट्रेस बना रहेगा, परेशानी बनी रहेगी। इसलिए ऑलवेज आपको रत्न जब पहनना हो तो लगन के अनुरूप ही पहनाइए। और अगर बेचना है, पैसा कमाना है, तो जो जैसा कस्टमर चलेगा तो चलेगा, फिर तो कोई बात नहीं। बोला मुझे तो दे दो, मेरा फलाना नाम है मुन्ना सिंह, ले जा भाई ये तो पैसा कमाना है। इन सब के वैज्ञानिक आधार है पूरा एक पूरा। कलर थेरेपी पे चलता है नगों का सिद्धांत। इससे भगवान फिर प्रसन्न नहीं होते कि आपने नीलम पहन लिया तो शनिदेव प्रसन्न हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, चमड़ी का रोग है, स्किन है, ल्यूकोडर्मा है, दाद, खाज, खुजली रहती है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपका लॉस ऑफ मेमोरी, आपके बाल झड़ रहे हैं, आप गंजे हो गए, याददाश्त कमजोरी हो गई है, तो इसका मतलब आपका जो बुद्ध है वो कमजोर हो गया है। अगर आप बोलते बोलते अटकते हैं, मैं मान लो यहां से बोल रहा हूं और मैं अटक जाऊं या मैं घबरा जाऊं, मुझे टेंशन हो जाए, मेरे फेस की हवाइयां उड़ जाए, इसका मतलब बुद्ध कमजोर है। क्योंकि शब्द आ रहे हैं, जीभ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस कंडीशन में आप हरे कपड़े ज्यादा पहनिए और पन्ना पहनिए। और बहुत ज्यादा तकलीफ है तो पन्ने की भस्म, आयुर्वेद कहता है पन्ने की भस्म, लोह भस्म, स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म, मूंगे की भस्म, प्रवाल भस्म, ये भस्म दी जाती है आयुर्वेद के अंदर, क्योंकि वो कलर आपके अंदर डाला गया है, उससे आपकी ऑरा बिल्डअप होगी, आपका शरीर मजबूत होगा तो आपका बुद्ध मजबूत होगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इन सब का वैज्ञानिक आधार है। और मैं चाहता हूं जब भी आप विदेश जाएंगे, पंजाब के लोग तो विदेश में बहुत हैं, बहुत ज्योतिषी बैठे हुए और जाते भी रहते हैं, लॉजिकल बात करो। वे एक स्पीच के अंदर 28 से 30 गोरे मांस छोड़ देते हैं, और अगर इसी प्रकार के सम्मेलन अगर वहां हो जाएं और 20, 30, 50 तो आधे लोग छोड़ देंगे। बड़ा फर्क पड़ता है, लॉजिक दोगे तो फर्क पड़ेगा ना। अब वो बोलते हैं क्यों, व्हाई डू यू वियर दिस, रीजन क्या है, मेरे से पूछा उन्होंने। मैं क्या इसका कारण बता देता हूं। मैं क्या ये 6 कलरों को फेंक रहा है, एक को एब्जॉर्ब कर रहा है, या एक कलर को फेंक रहा है, 6 को एब्जॉर्ब कर रहा है, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके कलर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो आपको वो चीज मजबूत हो रही है। तो स्टोन पहनने से, कपड़ा पहनने से वो आपकी चीज मजबूत होती है, आपकी सराउंडिंग जो ऑरा होती है उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, ये इसका बेनिफिट मिलता है। और कोई पीछे से कुछ पूछना चाहता है, पूछ लीजिए, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नग पहनना कितना जरूरी है, मतलब पूजा पाठ या दान पुण्य से क्या उतना फर्क नहीं पड़ता कि नग पहनने से ज्यादा होता है? बैठिए। ज्योतिष में
6 प्रकार के उपाय होते हैं। सबसे सिंपल है कि आपको हल्का टेंशन है, हल्का फियर है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी रहती है, थोड़ा डिप्रेशन रहता है, तो आपको हमने कपड़े चेंज करा दिए और नग पहना दिया। नग पहनने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा तो वो तकलीफें जो अंतरिक्ष से आपको आ रही थी, नेगेटिव रेज, उसको आपने अंदर से उसको कन्वर्ट कर दिया नग से। क्योंकि आपकी बॉडी में येलो कलर की कमी है। एट द टाइम ऑफ बर्थ आपका बृहस्पति वाज कंबस्ट, येलो कलर नहीं है आपकी बॉडी में। येलो कलर नहीं है तो आपका लीवर डैमेज होगा, आपके लीवर पे इफेक्ट आएगा, जॉन्डिस की प्रॉब्लम आएगी, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी जो कैंसर जैसी बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, कार्सिनोसिस बढ़ जाएगा। आपने उस कलर को वहां पर इनपुट कर दिया। वो जितनी बॉडी को जिस कलर की रिक्वायर है आपने उस बॉडी को उतना दे दिया, तो आप वहीं पे स्टेबल हो जाएंगे, आपको अच्छा फील करेगा। ये बेसिक है। अब इससे ज्यादा अगर स्टोन से रिजल्ट नहीं मिल रहे, इसका मतलब आपको ज्यादा तकलीफ है, फिर आपको आयुर्वेद की जरूरत होगी, फिर आपको उसकी भस्म खानी पड़ेगी। अंदर डालो, फिर अंदर से डालो, उससे भी रिलीफ नहीं मिलता तो भस्म के साथ साथ फिर आपको योगा, नेचुरोपैथ, वो करना पड़ेगा। क्यों? शरीर के अंदर ऑर्गन्स को स्ट्रांग करना है, अंदर से स्ट्रांग करना है, अंदर से चक्र को स्ट्रांग करना है। जितने चक्र स्ट्रांग होंगे, जितनी आपकी प्राण शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, उतना आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर हमारे पास और मेडिसिन होती हैं, और जब किसी भी चीज से नहीं मिलता है तो अंत में आता है यज्ञ। यज्ञ का मतलब है कि आप वहां बैठिए और मैं उठा उठा करके आपको आहुति दूं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। मैंने अपनी ओरा से एक्सेस एनर्जी को निकाला, आपके अंदर इनपुट करना शुरू कर दिया, अंतरिक्ष से भी लिया, इनपुट करना शुरू कर दिया, और आपकी ओरा स्ट्रांग होनी शुरू हो गई। और यज्ञ करने के हफ्ते के बाद आप खड़ी हो गई, और महामृत्युंजय यज्ञ करने के बाद आप मृत्यु को जीत करके बाहर आ गए। इसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए बड़े बड़े यज्ञों से मृत्यु तुल्य कष्ट पे पड़ा हुआ आदमी हुई है कि वो उसके माध्यम से आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई कर देता है। और आप दान करते हैं, दान से दुआ मिलती है। अब मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, अब मैं तो पूछने वाला था कि मेरे हाथ में घड़ी नहीं है। अब आपने मुझे एक घड़ी दान कर दी कि गुरुजी आपके हाथ में घड़ी नहीं है, आप ये घड़ी पहनो। अब जब टाइम देखूंगा, आपका नाम क्या है? क्या? रचना। मैं बोलूंगा अरे वाह रचना जी ग्रेट, भगवान इनको आशीर्वाद देना, मुझे 10,000 की घड़ी दी है। अब सुबह दोपहर शाम आपको मेरा आशीर्वाद मिलता रहेगा। अनएक्सपेक्टेड दुआ, क्या अनएक्सपेक्टेड दुआ मिलेगी। आपने मुझे जूता दिया, अभी किसी ने जूता दान दिया, मैंने वो पहना, सुबह सुबह याद आ गई, मैं यार अच्छा है, आदमी बड़ा अच्छा था, जूते दे दिए मेरे को। तो दान से क्या मिलती है? दुआ। लेकिन दान वाकू दीजिए जाकू दान सुहाय। यानी ऐसे व्यक्ति को दान मत दे देना कि आपने 100 रुपए दान दिया, उसने शाम को जाके बकरा की गर्दन कटवा ली या मुर्गी की गर्दन कटवा ली और वो खा लिया, या जा करके दारू पी गया, वो आपके पाप के खाते में चला जाएगा। इसलिए जितनी जिसकी जरूरत है उतनी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। नक की जरूरत है, नक से काम करो, कलर थेरेपी से काम चलता है, उससे काम करो, दान से काम चलता है, दान से। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। इन सबके वैज्ञानिक आधार है। बोलने को बहुत कुछ है, कितना बोलूंगा, अभी तो हमारे आचार्य जी को बोलना है। बताइए। अच्छा बताइए। हाँ, इसके कारण है कि थर्ड हाउस हमारे हाथों का होता है, कर्म का है, यानी कर्म के साथ उसका को रिलेशन होता है। लग्नेश का और तृतीयेश का अगर संबंध हो तो आदमी अपने दम पर, अपने बाहुबल पर ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए तीसरे भाव में और 11वें भाव में, दोनों भावों के अंदर ज्यादातर ग्रह मोस्टली अच्छा फल करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है भारती जी? अरे पीछे क्यों बैठी हैं आप? मंच पे आओ, आगे आ जाओ।
one question. जी सर मेरा नाम डॉक्टर अर्चना चावला है. जी चावला जी, नमस्कार सर. नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग जिनके नाम के आगे ऑनरेबल वर्ड लगता है, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उसके लिए कुंडली के अंदर दशम भाव, पंचम भाव और छठे भाव, इनका थोड़ा सा रोल समझा दीजिए कि सत्ता में आने के लिए या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के लिए या जो उच्च पदों पर पहुंचते हैं लोग, कि कौन से प्लैनेट्स और कौन से हाउसेज इम्पोर्टेंट. अभी थोड़ी देर पहले नेहा ने बताया था महापुरुष राजयोग, लगन सबसे ज्यादा बलवान होता है, ऋषि पारसी जी ने कहा है। लगन अगर पावरफुल है तो सारे राजयोग उसमें इनबिल्ट हैं, जान है तो जहान है। लगन अगर आपकी मजबूत होगी, ज्यादातर जितने भी बड़े लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस मंत्रालय में होते हैं या गवर्नर होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, उनकी कुंडलियों में महापुरुष राजयोग एक जरूर होता है। जैसे मोदी जी की कुंडली में लगन में रोचक नाम का महापुरुष राजयोग है। पॉपुलैरिटी उनको उस राजयोगों की वजह से बनती है, पंच महापुरुष राजयोग। मेरी लगन में जैसे हंस नाम का महापुरुष राजयोग है, तो वर्ल्ड फेम तभी मिलेगा आपको जब आप इस तरह के राजयोग लेके पैदा होते हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा करो तो महापुरुष राजयोग में जरूर पैदा करिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।